जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के नॉन हिंदी यानी हिंदी के चैप्टर 1 जिसका नाम है तू जिंदा है तो खुद पर यकीन रख, उस कविता को हम लोग पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये कविता बहुत ही प्रेरणादायक है। जो लोग अपने ज़िंदगी से हताश होकर बैठ चुके हैं यानी हार कर बैठ चुके हैं, लोगों के ताने से परेशान हो चुके हैं, यहाँ से हमें कुछ सीखने को ज़रूर मिल सकता है। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसको किसने लिखा है। तो देखिए, ये जो कविता है इसको लिखा है डॉक्टर शैलेंद्र शंकर के द्वारा, ठीक है? शंकर शैलेंद्र जी के द्वारा इसको लिखा गया है और उनका जन्म जो हुआ था 30 सितंबर 1930 ईस्वी को। पाकिस्तान जो आज देख रहे हैं ना, वो पहले भारत में था पहले के समय में, ठीक है? 1947 के समय भारत विभाजन के समय वो अलग हो जाता है ना, लेकिन पहले वो भारत में ही हिस्सा आता था, ठीक है? तो वहाँ पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है रावलपिंडी, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। किनका? शंकर शैलेंद्र जी का, ठीक है? वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और बात करें तो यह एक कवि भी थे, कवि यानी जो पोएम लिखते हैं, ठीक है? यानी कविताएँ लिखते हैं और साथ ही साथ यह फ़िल्म इंडस्ट्री में सिंगिंग भी करते थे, यानी गीत भी गाते थे ये, ठीक है? गायक थे ये। यानी जैसे आप लोगों ने एक मूवी का नाम सुना होगा सिकंदर, 1940 में के दशक में जब मूवी आई थी जो सिकंदर पे आधारित थी, वो मूवी में इन्होंने अपना बहुत सारा गीत गाया हुआ है, ठीक है? तो याद रखिएगा जो लेखक है वो कवि भी हैं और एक गीतकार भी है यानी सिंगर भी है, ठीक है? उन्होंने अपने जीवन में कई प्रकार की किताबों लिखा, जैसे रचनाएँ लिखा, जैसे किताब के नाम है, एक रचना का नाम है उनका तू जिंदा है तो जीत पे यकीन रख, ठीक है? और साथ ही साथ तू तैयार रह न्योता के लिए यानी हमेशा चुनौतियों के लिए तू तैयार रह। और भी अलग-अलग कहानियाँ, कविताओं उन्होंने लिखा अपने जीवन में। आइए एक बार हम लोग बोर्ड की सहायता से समझ लेते हैं और उसके बाद किताब की सहायता से हम लोग लाइन बाय लाइन उसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है? देखिए, जो ये कवि है कविता है उसका नाम है तू जिंदा है तो जीत में यकीन रख, ठीक है? उसको लिखने वाले जो कवि हैं वो है शंकर शैलेंद्र, ठीक है? और उनका जन्म मैंने आपको बताया था 30 अगस्त 1930 ईस्वी को हुआ था, ठीक है? उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान अभी जो है आप वहाँ पे रावलपिंडी क्षेत्र वहाँ पे हुआ था, ठीक है? ये अब उस समय जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो उससे पहले ये कहाँ आता था? पंजाब के क्षेत्र में आता था, ठीक है? उसके पश्चात बात करें तो ये जो शंकर शैलेंद्र थे तो एक कवि भी थे और साथ ही साथ हिंदी सिनेमा में ये एक सिंगर भी थे, ठीक है? यानी हिंदी के जो सिनेमा थे, उसमें ये सिंगर का कार्य करते थे, ठीक है? और इसी वजह से इन्हें 3 मतलब क्या मिलते हैं, फ़िल्म पुरस्कार से सम्मानित किया था, यानी फ़िल्म प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है इन्हें, ठीक है? और इसके बाद बात करें इन्होंने अपने जीवन में कई प्रकार की रचनाएँ किया, कई किताबें लिखी, कई कहानियाँ, कविताएँ लिखी, ठीक है? जैसे नाम है तू जिंदा है, तो जीत पे यकीन कर, ठीक है? न्योता और चुनौती और भी साथ ही साथ उन्होंने फ़िल्मी गीतों को भी लिखा, ठीक है? और अन्य अलग मूवियों में या फ़िल्मों में या अलग-अलग जगहों पे इन्होंने गीत भी गाया है, ठीक है? और भी बात करें इनका निधन कब हुआ था तो 14 दिसंबर 1966 ईस्वी को इनका निधन हुआ था, ठीक है? तो आइए हम लोग कहानी को अब पढ़ते हैं या कविता को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए तो चलिए हम लोग पहले कविता को पढ़ लेते हैं। यही आपका पुस्तक है, देख सकते हैं। बिहार बोर्ड में क्लास 8 का बुक लगता है आपका नॉन हिंदी में क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है? जिनका उर्दू विषय होता है, उनके लिए यह पुस्तक होता है हिंदी, ठीक है? तो यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट पढ़ा जाए। देखिए यह कहानी जो कविता है यह हमें क्या संदेश देती है? जो व्यक्ति निराश होकर बैठ चुके हैं, जिन्हें लोग ताने दे रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए यह मतलब है कुछ, ठीक है ये कविता। लेखक वही चाहते हैं कि जो बच्चे जीवन में अपना विश्वास, राग मतलब अपना मेहनत करने की क्षमता खो चुके हैं या भुला सकें, उनके जीवन में फिर से यह मतलब मनोबल बढ़ पाए उनका जीवन में, ठीक है? यानी फिर से वो उत्साह जाग पाए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तू ज़िंदा है तो जीत में यकीन कर, तू ज़िंदा है तो जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो ला उतार के ज़मीन पर, ठीक है? कवि कहते हैं कि अगर तुम्हारे मतलब तुम्हारे अगर बस में है तो इतना प्रयास करो कि तुम आसमान को ज़मीन पर ला सको, यानी तुमको लोग जो ताने दे रहे हैं उन्हें करके दिखा सको कुछ, ये कहते हैं कवि यहाँ पर, ठीक है? ये गम के ये गम के 4 दिन, सितम के 4 दिन, ये दिन भी गुज़र जाएँगे हज़ार दिन, ठीक है? यानी आज जो तुम्हारे पास मुश्किलें हैं, आज जो तुम्हारे पास विपत्ति के घड़ी के दिन हैं, ठीक है? वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, जो दुःख के दिन है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। एक दिन बाद ये सुख के भी दिन आएँगे और ये भी कह रहे हैं कि वो सुख के दिन ज़्यादा हमेशा दिन तक नहीं रहेंगे। ये जीवन का पड़ाव है, आज सुख कभी दुःख आता रहता है, ठीक है? साथ ही साथ कह रहे हैं कभी तो होगी इस इंसान पे चमन की बहार की नज़र, ठीक है? यानी कभी तो भगवान का नज़र होगा हमारे ऊपर, जो हम पर दया करके हमारे लक्ष्य तक पहुँचा सके कभी, ठीक है? कहीं
कहीं है अगर स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जीत पे यकीन कर। ठीक है, यानी बार बार कवि यही बात कह रहे हैं कि अगर आप में पॉसिबल है, आप में वो क्षमता है तो आप वो करके दिखाइए जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी आसमान को तुम धरती पे लाओ, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग उतना मेहनत करेंगे तो हो सकता है। देखिए कवि जो कह रहे हैं ना, आसमान को धरती पे लाने का मतलब ये नहीं है, यानी जो तुमको असंभव कार्य लगता है ना, उसको संभव करके दिखाइए। ठीक है, यानी आप मान के चलिए आपने सोच लिया है कि मुझे मैट्रिक एग्जाम में कम से कम फर्स्ट डिवीजन लाना है, तो फर्स्ट डिवीजन क्यों लाना है, मतलब उससे भी अच्छा अंक लाने के लिए सोचिए। कम से कम 500 आपका टोटल पेपर होता है, उसमें से कम प्रयास करिए कि आसमान तक जाए, मतलब पूरी ऊंचाइयों तक जाए। 500 में 480 लाए, 490 लाए, इतना प्रयास करे। ठीक है, ये कवि का कहना है यहाँ पर। ठीक है, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। ठीक है, यानी तुम देखो सुबह की जो रोशनी है, शाम की जो रोशनी है, वो गगन को चूमती है, पूरी आकाश को छूती है, पूरी मतलब पृथ्वी को छूती है वो। ठीक है, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तुम देखो कैसे सूरज की रोशनियां, कैसे पृथ्वी के सभी लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। तुम किस लिए बैठे हो, तुम भी अपने कार्य में लगो। देखो उस पेड़ पौधों को जो झूम झूम कर अपना जीवन अच्छे तरीके से लोगों की सेवा में निछावर कर रहे हैं। तुम भी ऐसा करो कुछ। ठीक है, तू आ मेरे श्रृंगार कर, तू मुझे हसीन कर, यानी तुम आओ। वो कह रहे हैं कवि कि तुम उस तैयारी करो कि तुम्हारे लिए वो पद रखा हुआ है, या तुम उस कार्य के योग्य हो, तभी तुम्हारे लिए खूबसूरती बढ़ेगी। वहां पे तुम्हारा मतलब तुम्हारा इंतजार कर रहा है वो चीज। ठीक है, याद रखिएगा। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो खुद पर यकीन कर। ठीक है, चलते हैं आगे। जीत पर यकीन कर। हजार भेष घर के आई है मौत तेरे द्वार पर, यानी हजार कोशिशों के बाद भी देखिए, इंसान जब कोई अच्छा एक कार्य करने का सोचता है तो उसके पास हजार मुश्किलें आती है, तरह तरह के बहाने आते हैं, कभी परिवार से संबंधित, कभी दोस्तों से संबंधित, कभी किताबों से संबंधित, या कई प्रकार के हमें मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप में हौसला है तो आप सभी मुश्किलों से लड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कवि का ये कहना है, यानी आप द्वार पर खड़े हैं। ठीक है, यानी आपने मतलब कुछ सोच लिया है करने के लिए, तो आप जब द्वार से निकलेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, तो आपके पास कई प्रकार की चुनौतियां होगी, बस उनसे आपको लड़ने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, मगर तुझे ना छल सकी चल गई वो हार कर, यानी तुमसे वो टकरा नहीं पाई, यानी जो चुनौतियां आई हुई थी, आप रास्ते से निकले तो आपसे वो टकरा नहीं पाई और आपने आगे पार कर लिया, यानी वो तुमको मतलब छल नहीं कर पाई, यानी तुमको छला नहीं पाई। ठीक है, वो नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, यानी नई सुबह के साथ साथ तुम्हें मिले नई नई विचारे। आप जब सुबह उठकर मतलब उठते हैं तो आप देखिएगा कि आपके विचार काफी पॉजिटिव होते हैं, काफी एनर्जेटिक विचारों से भरे होते हैं आप। ठीक है, उस समय हमारे पास जो ऊर्जा होता है वो किसी के पास नहीं हो सकता उस समय दिन में। ठीक है, सुबह का जो ऊर्जा होता है काफी पावरफुल होता है। ठीक है, उस समय हम लोग कितने भी कठिन कार्य को आसानी से कर सकते हैं, कवि का ये कहना है यहाँ पर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, यानी यहीं पे वो भी वही बात बोल रहे हैं। ठीक है, मैंने 2 बार पढ़ दिया। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो खुद पे यकीन कर। ठीक है, इसके बाद हमारे कारवां को हमारे मंजिल का इंतजार है, यानी जो ये लोग हैं, ये जो ताने जो लोग दे रहे हैं हमें, उन मतलब वो जो भीड़ है उन्हें हमारे मंजिल का इंतजार है, यानी कब तक तुम कुछ करके दिखाते हो, तुम्हारे बस का है कि नहीं, ये यहाँ पे बोल रहे हैं कवि। ठीक है, ये आंधिया ये बिजली की पीठ पर सवार है, यानी जो आंधिया है, यानी लोगों के जो ताने हैं, लोगों की ये फालतू के बातें हैं, बकवासें हैं, वो तुम्हारे ऊपर सवार हैं। तुम उनको अपने मतलब पीठ से हटा कर दिखा दो, लोग को ये दिखा दो कि तुमसे हो सकता है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे हम एक साथ, यानी तुम आओ। ठीक है, भगवान कह रहे हैं या ये कविता कह रहे हैं, कविता में एक मतलब पंक्ति कह रहा है कि तुम आओ, अपने विचारों के साथ चलो, अपने आप के साथ चलो, अकेला मतलब चलने का प्रयास करो, और एक दिन के बाद जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अगर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जीत में यकीन कर। ठीक है, जमीन के पेट में पली आंगन फले हैं जल जले। ठीक है, यानी जो जमीन है इसी में पले हुए हैं छोटे वृक्ष, छोटे पौधे, छोटे मतलब धीरे जो पौधा बनता है एक समय के बाद पेड़, वो सभी यहीं पे पला है, सभी जीव यहीं पे पले हैं। तो तुम क्यों नहीं मतलब यहाँ से तुम बेहतर कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो। मान्य नहीं रखता कुछ क्षेत्र। ठीक है, जैसे हम लोग मान्य रखते हैं, जैसे कहते हैं हम लोग बार बार कि पैसा मान्य रखता है पढ़ाई में, या फिर कुछ पैसा, या फिर समझिए किताबें मतलब रोकती हैं हमें, या फिर कुछ ऐसे हम लोग बातें ताने देते रहते हैं कि परिवार रोक रहा है, समाज रोक रहा है, तो उन्हें आप लोग करके दिखाइए कुछ। ठीक है, टिक ना सकेंगे भूखे रोग ये स्वराज हैं। ठीक है, यानी टिक ना सकेंगे तुम्हारे सामने
तुम्हारा स्वयं का राज होना चाहिए अपने मन पे, अपने विचारों पर, ठीक है? दूसरे का प्रभाव नहीं होना चाहिए, कठपुतली की तरह विचार नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है? कोई हमें नचाए, ठीक है? अगर मान के चलो आपका दोस्त आपको कुछ बोल देते हैं तो आप मतलब गुस्सा हो गए, तो आप तो समझिए तो उनके गुलाम हैं फिर आप, ठीक है? यानी यहाँ पे ये बोल रहा है कि लोग जब तुम्हें ताने दो तो उनकी बातों से आपको भयभीत नहीं होना है, उनकी बातों को सुनना है, अपने दिलों में याद रखना है उनकी बातों को, ठीक है? और हमें अच्छे तरीके से मेहनत करना है, ठीक है? यहाँ पे ये कह रहे हैं कवि, मुसीबत के सर कुचलेंगे, हम एक साथ चलेंगे, ठीक है? यानी हम लोग मुसीबत जितने भी आ रहे हैं उसे हम लोग तोड़ेंगे, हटाएँगे, ठीक है? जब आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है? हर एक लोग आपकी सहायता करेंगे जब आप कामयाब हो जाओगे, अगर कामयाब नहीं होगे तो कोई आपको नहीं पूछेगा, तू ठीक है? तू जिंदा है तो खुद पे यकीन कर, अगर पॉसिबल है तो उतार ला आसमान को ज़मीन पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग को यहाँ तक ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। यह एक बहुत ही प्रेरणादायक मोटिवेशन कविता है जो कि आपके जीवन में एक नई उमंग की तरह मतलब ऐसे कह सकते हैं कि नई विचार लाया होगा इस कविता के पढ़ने के बाद या सुनने के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।